नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शंस, जो हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रेड होता है उसके अंदर क्या क्या होती है, हाँ, कि हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा सेलिंग ऑफ गुडविल। अब जैसे हमें एक बिजनेस होता है, उसकी कुछ कई सालों तक वो चलता है, तो उसकी कुछ रेपुटेशन, जिसको हम रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं, वो रेपुटेशन भी बन जाती है। आप कोई पर्सन है, अपनी शॉप के साथ साथ अपनी गुडविल को भी बेच देता है पर्सन को, तो यहाँ पर हम उसको मना कर सकते हैं लोकल लिमिट में। जिस पर्सन ने वो शॉप बेची हम उसको मना कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल, जो ये लिमिट होती है लोकल लिमिट, ये यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डिसाइड होती है। बिजनेस को देख के कि किस टाइप का बिजनेस था, कैसा था, ये सब कुछ कोर्ट के द्वारा डिसाइड होता है कि कितने टाइम के बाद यहाँ पर जो पर्सन है वो सेम बिजनेस ओपन कर सकता है। मतलब जितना, जैसे 1 साल का टाइम दिया, तो 1 साल तक वो पर्सन यहाँ पर उस बिजनेस को, सेम बिजनेस को दोबारा यहाँ पर वो स्टार्ट नहीं कर सकता। जब उसका 1 साल, उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, टाइम लिमिट, तभी यहाँ पर वो पर्सन जो है उस सेम काइंड ऑफ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जैसे ए बी है, ए की राजस्थान में कोई शॉप है, तो ए ने बी को वो शॉप बेच दी। अब यहाँ पर जो बी को यहाँ पर शॉप बेच दी उसने, अब बी कहता है, बी को है जो यहाँ पर, वो यहाँ पर सिमिलर शॉप को यहाँ पर ओपन नहीं कर सकता उस लोकेलिटी में 2 साल तक। जब उसके 2 साल पूरे हो जाएंगे तब वो यहाँ पर सिमिलर उस शॉप को, जहाँ पर पहले वो शॉप थी, जिस चीज़ की वो शॉप थी, वो सेम शॉप वो 2 साल तक वहाँ यहाँ पर ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रेन ऑन कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब जैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, उनके अंदर अभी भी पार्टनर्स और वो पार्टनरशिप फॉर्म है वो चल रही है, मतलब कंटिन्यूइंग है, वो चल रही है अभी भी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके सेक्शन 11 में ये बात लिखी है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर किसी पार्टनर के, मतलब जैसे कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप में अभी भी है, वो सेम काइंड ऑफ बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक वो पार्टनर है। मतलब किसी एक चीज़ को है, जो कोई सपोज किसी भी, जैसे मान लो टॉयज़ वाले में है, तो वो जो पार्टनर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। जब तक वो यहाँ पर बिजनेस में है तब वो किसी और अदर बिजनेस में उसका पार्ट नहीं बन सकता। जैसे टॉयज़ वाली दुकान में, मतलब पार्टनरशिप में वो काम कर रहा है, तो वो किसी और दुकान में या किसी और बिजनेस में वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता। यहाँ पर उसके ऊपर रोक लगा दी गई है कि तुम इस पर काम नहीं कर सकते, ये तुम्हें जब तक तुम हो इस पार्टनरशिप फॉर्म में। रिस्ट्रेन ऑन आउटगोइंग पार्टनर। अब आउटगोइंग मतलब कोई पार्टनर है छोड़ के चला गया, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उसको। अब इसमें हमारा जो सेक्शन 32 है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, इसमें ये कहा है कि जो कोई पार्टनर है वो छोड़कर जा रहा है, तो उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट बनता है कि वो ऐसा बिजनेस, जिस बिजनेस में वो अभी काम करे, सपोज टॉयज़ वाला है तो उसके अंदर वो काम कर रहा है, तो वो ऐसा बिजनेस दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता विद रीजनेबल टाइम। जो सेम कोर्ट डिसाइड करती है कि रीजनेबल लिमिट क्या होगी, वो सब कोर्ट जो होती है वो डिसाइड करती है सर्कमस्टेंसेस को देख के कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो सब कुछ डिसाइड करती है। तो एक, जैसे सपोज 1 साल का यहाँ पर टाइम होता है, तो वो यहाँ पर जो पार्टनर छोड़कर चला गया है, वो पार्टनर 1 साल तक टॉयज़ वाला कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता, ना ही वहाँ पर वो ज्वाइन कर सकता है उसको, और कुछ भी कर सकता है, बस वो सेम उसमें नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेक्शन 54 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सेक्शन 54 है हमारे एक्ट का, उसमें मतलब डिसोल्यूशन मतलब एक फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो एंड हो जाती है, जिससे जो जितने भी उसके अंदर पार्टनर्स होते हैं वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्री करते हैं कि वो सेम काइंड ऑफ फर्म दोबारा ओपन नहीं करेंगे और सेम टाइम का बिजनेस नहीं करेगा। सेम एज लिमिट्स जो होती है, जो हमने देखा कि एक रीजनेबल लिमिट्स होती है जो कोर्ट डिसाइड करता है कि इतने टाइम के बाद आप कर सकते हो, तो ऑल दी पार्टनर्स वो यहाँ पर ऐसे करेंगे कि हम ये बिज़नेस जो है वो सेम टाइम का बिज़नेस नहीं करेंगे जब तक उनकी रीजनेबल जो लिमिट्स है कोर्ट के द्वारा डिसाइड करी हुई वो ख़त्म नहीं हो जाती।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फर्म सोल्ड टू बायर अलोंग विद गुडविल, सेक्शन 55 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये सेम है जो हमने देखा ऊपर, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट में देखा सेलिंग बिजनेस विद गुडविल, इसमें भी हमारे यहाँ पर सेम ही है, मतलब एक ही चीज़ है, ये दोनों दो बार लिखी गई है। इसमें ये क्या है, फिर भी हम इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार कि आखिर क्या है ये। जैसे सेक्शन 55 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये जो सेक्शन इसका 55 है, इसमें बोलते हैं कि अगर कोई बिजनेस बायर ने अपनी गुडविल के साथ यहाँ पर बेच दिया, तब वो यहाँ पर सेम काइंड ऑफ बिजनेस है जो उसको स्टार्ट नहीं कर सकते सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में विद सर्टेन लोकल लिमिट, जो कोर्ट हमारे यहाँ पर देती है कि आप इतने टाइम तक इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कर सकते। तो हमारा जो एग्रीमेंट, ये हमारा एग्रीमेंट बनता है, वो बिल्कुल ही वैलिड होता है, कोई ऐसा वो नहीं होता कि ये वैलिड ना हो। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। अब जैसे मैन्युफैक्चरर है और एक होलसेलर है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट कुछ ऐसा होता है जिसमें जैसे मैन्युफैक्चर है, उसने एक टाइम पीरियड है उनके बीच में डिसाइड हो रखा होता है कि जैसे 1 मंथ है, 1 मंथ में जितनी भी वो प्रोडक्शन करेगा मैन्युफैक्चरर, वो सब उस पर्टिकुलर होलसेलर को ही दे सकता है, यहाँ पर सिर्फ उसी को देगा। यहाँ पर जो होलसेलर है वो उसको रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है यहाँ पर उसके ट्रेड करने से, पर उनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है जो कहता है कि जितनी भी यहाँ पर तुमने मैन्युफैक्चरिंग करी है उस पीरियड में वो सब तुम मुझे ही दोगे, होलसेलर को ही दोगे यहाँ पर, और किसी को भी तुम उसको नहीं बेच सकते। ऐसा एग्रीमेंट जब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में बनता है तो वो यहाँ पर वैलिड माना जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसे एक तरीके से रोक लगाई जा रही है उनके ट्रेड पर उनका जो राइट है, उनका जैसे हमने देखा ना फंडामेंटल राइट, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया कि हर एक पर्सन के पास फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर वो उनका राइट को ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, उनको वॉयलेटेड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर उनको सिर्फ एक लोकल रीजनेबल टाइम लिमिट दी जा रही है लोकेलिटी में, मतलब वो अपना बिजनेस जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको एक टाइम लिमिट, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लिमिट दी जा रही है यहाँ पर कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं, पर कुछ टाइम पीरियड के बाद। जैसे हमने पहले कुछ पिछली चीज़ों में देखा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि सेम चीज़ नहीं कर सकते, या कोई पार्टनर छोड़ के गया है कि वो नहीं कर सकता, कर सकते हैं बट कुछ टाइम पीरियड के बाद। यहाँ पर उनका जो राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है, उसको यहाँ पर बंद नहीं किया गया है, बट उनके ऊपर कुछ सर्टेन टाइम लिमिट्स लगा दी गई हैं कि आप इस टाइम लिमिट के बाद ही उस चीज़ को कर सकते हो। उनको पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रेन नहीं किया गया है उनके ट्रेड से, उनके काम करने से, बस कुछ टाइम लिमिट्स दे दी गई हैं। अब नेक्स्ट है नॉट सेल प्रोडक्ट बिलो अ पर्टिकुलर प्राइस। इसको हम देखते हैं कि जैसे जो हमारे सेलर्स होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उनके ऊपर MRP लिखी होती है। जैसे सपोज 25 रुपीज़ का कोई चिप्स का पैकेट है, उसके ऊपर MRP लिखी है। अब जो सेलर है वो यहाँ पर उसको नहीं बोल सकता कोई भी कि तुम मुझे इससे कम दो, क्योंकि यहाँ पर वो उसको कर ही नहीं सकता, उसके पर्टिकुलर प्राइस के नीचे वो उसको बेच ही नहीं सकता। यहाँ पर उसकी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, उसको ट्रेड करने से रोक नहीं रहे हैं, बस उसको ये कहा जा रहा है कि तुम यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्राइस के बिलो उस चीज़ को नहीं बेच सकते। एक पर्टिकुलर प्राइस जो दे रखा है, जो सारे सेलर्स हैं वो उससे नीचे उस चीज़ को नहीं बेच सकते। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते कि सपोज 25 का है तो उससे नीचे जो है उसको वो 15 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो वो ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते यहाँ पर कि मैं तुम्हें 15 रुपीज़ में दे दूँगा, उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बनाया है। ये चीज़ बहुत गलत होगी। जितना MRP लिखा है सिर्फ उतना ही % होता है। तो इसके साथ हमारे जो एक्सेप्शंस होते हैं ट्रेड के, जो हमने देखा सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिस्ट्रेंट इन ट्रेड के ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।